हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडिया कैरियर पॉइंट पर। मैं बबलू कुमार आज फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ नई क्लास। तो देखिए, आज हम बताने वाले हैं आपको मिनिमम और मैक्सिमम मान। आपको हम पिछली क्लास में भी आपको बता चुके हैं और आज फिर से बताने वाले हैं आपको मिनिमम और मैक्सिमम मान आप किस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है। और हाँ, अगर आप हमारे नए व्यूअर हो दोस्तों, तो नई व्यूअर हो तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे नीचे जो रेड कलर में है दोस्तों, उस बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और जो उसके बगल में बेल आइकन वाली घंटी है उससे दबा लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है। अब देखिए, अब आपको बताने वाले हम मैक्सिमम और आपके लिए दोस्तों मिनिमम मान। ठीक है, यानी मैक्सिमम क्या होता है आपका अधिक होता है और मिनिमम होता है आपका कम। ठीक है, मैक्सिमम अधिक और मिनिमम क्या होता है आपका कम होता है। ठीक है। अब देखिए, हम आपको बता भी चुके हैं पहले, हम आपको बता चुके हैं किस तरीके से, जैसे कि 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। आपसे पूछ ले इसका मैक्सिमम मान क्या होगा, आपसे क्या पूछ ले कि इसका मैक्सिमम मान क्या होगा, तो आपको किस तरीके से हमने बताया था कि आपको क्या करना है कि रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देना है। ए यानी आपका 3, तो 3 का वर्ग होता है 9 और प्लस बी का यानी बी 4, 4 का वर्ग होता है 16। ये हो जाएगा आपका रूट अंडर 25 बराबर हो जाएगा आपका 5। ठीक है। अगर आपको इसी का मिनिमम मान पूछ ले, क्या पूछ ले, मिनिमम अगर मान पूछ लेता है तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, इसी में माइनस लग जाएगी। यानी मिनिमम मान क्या होता है, माइनस रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, आपका क्या होता है, ये मिनिमम मान होता है। देखिए, हम आपको बताने वाले क्या है आपका। अब देखिए, आपको हमने ये भी बता दिया था कि अगर आपको दे देगा 3 sin थीटा प्लस 4 cosec थीटा दे दे और इसका अगर आपसे मैक्सिमम मान पूछेगा तो दोस्तों क्या होगा, आपको बताया था ना हमने, क्या होगा इसका मैक्सिमम मान। आपका इसका जो है दोस्तों मैक्सिमम मान पूछेगा तो आपका मैक्सिमम मान क्या होगा दोस्तों, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, क्या होगा, इनफाइनाइट होगा आपका मैक्सिमम मान। और अगर आपसे मिनिमम पूछ ले, क्या पूछ ले, अगर आपसे मिनिमम मान पूछ ले तो हमने तुम्हें बताया था, क्या बताया था कि टू रूट अंदर ए बी, ये बताया था ना कि टू रूट ए बी यानी 2 रूट अंदर क्या हो जाएगा आपका 4 और 3 यानी हो जाएगा आपका 12। यानी आप इस 12 में से आप 4 4 गुना 3 हो जाएगा, 4 में से आपका 2 बाहर निकल के आएगा, हो जाएगा आपका 4√3। इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, और स्क्वायर वाले में भी बता चुके थे, अगर आपको इन पे स्क्वायर लगा के दे दे और पूछ ले कि इनका मैक्सिमम और मिनिमम मान क्या होगा, तो हम आपको क्या बता चुके थे, हम आपको बता चुके थे कि जो आपका बड़ा वाला गुणांक होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, जैसे इसमें मैक्सिमम मान पूछ ले उसका लगा के तो उसमें क्या होगा आपका 4 होगा और अगर मिनिमम पूछ लेगा तो आपका 3 होगा। ठीक है। देखिए, अब देखिए, अब हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपको इस तरीके से दे दे कि 3 sin थीटा इंटू कॉस थीटा का मैक्सिमम मान क्या होगा, मैक्सिमम मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, इस तरीके से पूछेगा कि 3 sin थीटा इंटू कॉस थीटा का मैक्सिमम मान क्या होगा। अभी तक तो क्या था, अभी तक तो दोस्तों आपको प्लस में था, लेकिन अब क्या है, ये अब ये माइनस में है, सॉरी ये आपका इंटू में है यानी गुणा में है। यानी 3 sin थीटा इंटू कॉस थीटा का मैक्सिमम मान पूछा। अभी तक आपका किस में चल रहा था, प्लस और माइनस में चल रहा था, लेकिन अब पूछा आपको इंटू में। तो देखिए, आपको इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यानी आपको दे दे कि ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इसका मैक्सिमम, और अगर आपसे मिनिमम मैक्सिमम और आपसे क्या पूछ ले, मिनिमम मान पूछ ले, तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है, सीधे सीधे ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दे रखा है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये आगे वाला ए अपॉन 2, ये आपका हो जाएगा मैक्सिमम मान। क्या हो जाएगा, ये आपका, ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम मान। और अगर आपसे मिनिमम पूछ लेता है तो दोस्तों आपको इसी में माइनस लगा देना है, यानी -a/2 हो जाएगा आपका मिनिमम मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, मिनिमम मान हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरीके से आपको किस में दे दे, यानी क्रॉस में दे दे, मल्टीप्लाई में दे दे, तो आपका ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सिंपल सी बात है, याद हो जाएगा। जब आपको किस में दे दे, मल्टीप्लाई में दे दे, तो a/2 और अगर मिनिमम पूछ ले तो माइनस का a/2। अब आपको सवाल दे रखा है कि 3 sin थीटा इंटू कॉस थीटा का मैक्सिमम मान क्या होगा, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको यही वाला लगा देना। तो यानी आपका ए क्या है, 3 है, तो 3/2 हो जाएगा आपका मैक्सिमम मान। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा आपका 3/2। अगर इसी में आपसे मिनिमम पूछता वो, अगर इसी में आपसे क्या पूछता वो, मिनिमम मान पूछता, तो दोस्तों कितना हो जाता आपका, इसी में क्या लगा देते, माइनस लगा करके हो जाता है माइनस का 3/2। यानी ये दे रखा है ना, माइनस का a/2 ये मिनिमम मान है और ये क्या है आपका मैक्सिमम मान है। ठीक है।
और देखिए और बताते हैं आपको आगे, और क्वेश्चन करके दिखाते हैं और आपसे भी हम करवाएंगे, ठीक है। देखिए और देखिए अगर आपसे दे दे इस तरीके से दे दे, आपसे बोल देगा 3 sin थीटा इंटू 4 cos थीटा का मैक्सिमम मान क्या होगा, इसका मैक्सिमम मान क्या होगा। यानी 3 sin थीटा इंटू 4 cos थीटा का मैक्सिमम मान पूछ लेगा आपसे। क्या पूछ लेगा दोस्तों, आपसे बोल देगा कि 3 sin थीटा इंटू 4 cos थीटा का मैक्सिमम मान क्या होगा। देखिए अभी आपने क्या निकाला था, अभी तो आपने इस तरीके से निकाला था कि 3 sin थीटा इंटू cos थीटा, उसके लिए हमने तुम्हें फॉर्मूला बताया था ना। अब देखिए ये दिया है आपका 3 sin थीटा इंटू 4 cos थीटा, इसे थोड़ा सजा लीजिए, इसे थोड़ा सजा लीजिए, सजावट कर दीजिए इसकी। यानी कि ये इनटू में दिया है ना, क्रॉस में दिया है, तो क्या करना आपको, इसमें गुणा कर दोगे तो आपका हो जाएगा 4 तिया 12 और साइन थीटा इंटू इंटू हो जाएगा आपका कॉस थीटा। इस तरीके से लिख सकते हो ना इसे। यानी 3 साइन थीटा इंटू 4 कॉस थीटा को 12 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब इसका मैक्सिमम मान निकाल लोगे आप आसानी से। क्या होगा, यानी a/2 लगाओगे, a/2 तो क्या हो जाएगा आपका 12/2 बराबर हो जाएगा आपका 6। और अगर मिनिमम मान पूछता है तो क्या करते हैं, मिनिमम पूछता तो इसी में माइनस लगा देते और आपका क्या हो जाता, मिनिमम मान हो जाता। यानी ये अधिक से अधिक 6 आएगा, कम से कम माइनस का 6 आएगा, ठीक है, कम से कम -6, अधिक से अधिक 6, ठीक है। इस तरीके से और बताते हैं आगे। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल, 2 sin थीटा इंटू 3 cos थीटा का मैक्सिमम मान क्या होगा। यह है 2 sin थीटा इंटू 3 cos थीटा का मैक्सिमम मान क्या होगा, ठीक है। अब देखिए आप इसे किस तरीके से निकालोगे। देखिए दोस्तों आप पहले खुद कोशिश कीजिए निकालने की, वीडियो एक बार रोक करके और खुद कोशिश कीजिए, और हमें उम्मीद है दोस्तों आपने कोशिश की होगी। अब देखिए हम आपको बताते हैं क्या करना है आपको। 2 sin थीटा इंटू 3 cos थीटा दिया है ना, तो आपका तो हमने क्या बताया था, a/2 बताया था ना फॉर्मूला, a/2 क्या बताया था आपको, a/2 बताया है। अब देखिए ये यहाँ से बताया था कि a sin थीटा इंटू cos थीटा दिया हो तब आप क्या लगा सकते हो, a/2 लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको 3 दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे तो कुछ नहीं था ना, इसका गुणांक 1 था, इसका 3 दिया, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप इससे गुणा कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यानी जो रूप हमारा ऊपर दिया है वही रूप बन गया ना आपका। तो जो आपका ऊपर दिया है वही बन गया ना, यानी 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप लगा सकते हो a/2। अब ए आपका क्या है 6, 6/2 आपका आंसर हो जाएगा 3, यानी आपका 3 हो गया मैक्सिमम मान। अगर मिनिमम पूछेगा, मिनिमम पूछेगा तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, -3 करना है, क्योंकि हमारा मिनिमम मान क्या होता है इसका, -a/2 होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए आपका दे रखा है कि a साइन की पावर n थीटा इंटू कॉस की पावर n थीटा का मैक्सिमम मान क्या होगा। अब आपको यहाँ से देखिए अभी तक क्या था आपको, अभी तक तो आपको बिगर पावर वाला यानी बिगर घात वाला दे रखा था कि a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मैक्सिमम मान क्या होगा। लेकिन अब क्या दे रखा है, अब आपको पावर वाला दे रखा है कि a साइन की पावर n थीटा इंटू कॉस की पावर n थीटा का मैक्सिमम मान क्या होगा। तो आपको इसे किस तरीके से निकालना है, यानी आपको वही लगाना है a/2 ही लगाना है। लेकिन करना क्या है, इस पर पावर दिया है ना, तो आप जो नीचे 2 दिया है ना उसकी पावर n कर दीजिए और आपका बन जाएगा, ठीक है। यानी किस तरीके से अब बताते हैं कि आपको दे दिया जाए कि 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा दे दी जाए और इसका आपसे पूछेगा मैक्सिमम मान क्या होगा। आपसे क्या पूछेगा आपको कि इसका मैक्सिमम मान क्या होगा। तो आपको किस तरीके से निकालना है मैक्सिमम मान, आपको क्या करना है a की पावर 2 की यानी a/2 की पावर n लगाना है। यानी a आपका क्या है 3/2 की पावर n, यानी n का क्या है आपका 2 है, तो 2 की पावर हो जाएगा 2, आपका हो जाएगा 3/4 आंसर। कितना हो जाएगा दोस्तों 3/4, ठीक है। और देखिए हाँ आपको बता दें, अगर आपको यहाँ पे मिनिमम पूछता है, क्या पूछता है, मिनिमम पूछता है, तो आपको क्या करना है, मिनिमम के लिए क्या करना है, अगर मिनिमम पूछता है ना तो आपको कुछ नहीं करना है, आपका वही हो जाएगा a/2 की पावर n माइनस में। लेकिन ये कब होगा, ये कब होगा इतना याद रखना है आपको, ये कब होगा जब आपको जो पावर यानी घात सम दे रखी हो, क्या हो, पावर हमारी कैसी हो, पावर सम हो। पावर जब हमारी सम होगी और आपसे मिनिमम मान पूछेगा तो आपको क्या करना है, माइनस यानी माइनस का a/2 की पावर n करना है। लेकिन अगर आपका पावर कैसा है, अगर पावर विषम हो, अगर पावर यानी मैं लिख देता हूं कि मिनिमम मान 0 होगा, 0 होगा जब पावर सम दे रखी हो। कैसी दे रखी है दोस्तों आपको, सम, पावर कैसी हो हमारी, सम हो, तब आपका मिनिमम मान क्या होगा, 0 होगा।
आपको देखते ही आंसर लगा देना है। यानी आपको दे देता अगर कि 3 साइन स्क्वायर क्यू थीटा इंटू, ठीक है, यानी इंटू आपको दे दे कि कोस क्यू थीटा। अब आपसे पूछ ले इसका कि मिनिमम मान क्या होगा, आपसे क्या पूछेगा, मिनिमम मान पूछेगा कि इसका मिनिमम मान क्या होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखिए कि इसकी घात कैसी है हमारी, सम है या विषम है। तो ये विषम है ना, विषम है ना, तो विषम के लिए क्या बताया हमने, जीरो होगा ना, तो इसका आंसर कितना होगा, जीरो होगा, यानी इसका मिनिमम मान कितना होगा, जीरो होगा। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे स्क्वायर दे दे और अब आपसे पूछ ले कि इसका मिनिमम मान क्या होगा, इसका मिनिमम मान क्या होगा, तो आपको क्या करना है, वही फॉर्मूला लगा देना है, सिर्फ क्या करना है, माइनस का चिन्ह हो जाएगा आपका, यानी ए अपॉन 2 की पावर हो जाएगा आपका 2, यानी माइनस, और ए कितना दे रखा है आपका 3 दे रखा है, तो आपका हो जाएगा ये माइनस का 3/4। कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 3/4 हो जाएगा। दोस्तों हमें उम्मीद होगी आप अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा दोस्तों आपके। चलिए दोस्तों देखिए आपका फर्स्ट सवाल साइन थीटा, यानी हमने आपको जो इससे पिछली वीडियो और ये वीडियो आपको बताया है, उन दोनों को मिला करके आपके हमने सवाल ये दिए हैं। हर जो है हर टाइप का आपका एक सवाल है और आपको ये सवाल करना है। देखिए आप वीडियो रोक करके पहले सारे सवाल करके देखिए, उसके बाद में इसे देखिए, ठीक है, एक बार यानी एक तरीका का समझ लीजिए कि ये आपका टेस्ट है, ठीक है। अब देखिए 3 यानी आपको दे रखा है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का मैक्सिमम मान। हम आपको बता चुके थे कि एक दूसरे के अपोजिट हो तो इनका आंसर क्या होगा, यानी मैक्सिमम पूछेगा तो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। और अगर मिनिमम पूछता तो आपको बता चुके थे हम, अगर मिनिमम पूछता तो क्या हो जाता, 2 रूट अंदर ए बी, ये बताया था ना हमने, यानी मिनिमम के लिए। अगर मैक्सिमम तो क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट होगा, अनंत होगा, ठीक है। अब आपको दे रखा है 3 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा का मिनिमम मान। अब देखिए हमने तुम्हें बताया था अगर ये अपोजिट नहीं हो तब के लिए क्या बताया था हमने, तब के लिए बताया था कि रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मिनिमम पूछेगा तो माइनस लग जाएगा, मैक्सिमम पूछेगा तो प्लस करेगा, लेकिन हमारा क्या है, मिनिमम पूछा है तो माइनस का हो जाएगा ये। तो आपका क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग, 3 का वर्ग, यानी ए की जगह पे रखोगे 3 और बी की जगह पे रखोगे 3, तो 3 का वर्ग प्लस आपका हो जाएगा 3 का वर्ग, यानी 9, और 9 क्या हो जाएगा, रूट अंदर क्या हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। आप इसे और तोड़ना चाहते हो तो आपका हो जाएगा 2 गुणा 9, यानी रूट के अंदर 2 गुणा 9, तो आपको हो जाएगा 3√2। कितना हो जाएगा आपको, ये 3√2 और हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 3√2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपका अगला है कि 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान क्या होगा। यानी ये दे रखा 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान। हमने तुम्हें बताया था प्लस या माइनस में दे दे अपोजिट हो और आपको क्या है स्क्वायर में दे दिया जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा क्या करना है, इनका गुणांक देखना है। अगर मैक्सिमम पूछता है तो क्या देखना है, बड़ा वाला गुणांक लेना है, मिनिमम पूछेगा था छोटा वाला। आपको मैक्सिमम पूछा है तो आपका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। अब इसी तरीके से ये है 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 7 कॉस स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान। आपको इसमें क्या है, मिनिमम मान पूछा है, मिनिमम तो यानी कम, छोटा वाला गुणांक कितना है आपका 5 है, तो आपका मिनिमम मान हो जाएगा आपका 5, ठीक है, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आपसे पूछ रखा है कि 9 साइन थीटा इंटू 2 कॉस थीटा का मैक्सिमम मान क्या होगा। इसके लिए भी हम आपको बता चुके थे क्या होता है, a/2 होता है। अगर मैक्सिमम पूछे तो a/2, मिनिमम पूछे तो माइनस का a/2। तो अब आपको क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, अब लेकिन हम तुम्हें बता चुके थे कि इसके लिए आपको ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा चाहिए, लेकिन हमारा तो क्या है यहाँ पे भी 2 गुणांक है ना। अब हमें ये आगे लाना है, यानी इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2×9 18 हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 18 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा ना, ये इसका इसमें गुणा करेंगे तो 18 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आपको हो जाएगा ये a/2 से, अब 18 यानी एक जगह पे क्या लिखोगे 18, 18/2, 2 से कट जाएगा आपका 9 बार, यानी आपका इसका आंसर हो जाएगा कितना, 9। कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 9 हो जाएगा जब मैक्सिमम पूछे तब। अगर मिनिमम पूछे तो आपका कितना होता है, माइनस का 9 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अब आपको दे रखा है 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 4 साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान। अब देखिए आपको मैक्सिमम मान पूछ रखा है यहाँ पे और आपको क्या दे रखा है, स्क्वायर में दे रखा है। देखिए आपको इसका विशेष ध्यान रखना है कि कौन सा हमें स्क्वायर में दे रखा है, कौन सा नहीं दे रखा है, और सबके लिए अलग अलग हम आपको बता चुके हैं। जब आपको स्क्वायर दे दी जाए यहाँ पे तो कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला आपका वही है a/2, लेकिन क्या है यहाँ पे स्क्वायर दे दिया तो आपको इसकी पावर n, आपको बताया था ना हमने, क्या बताया था कि आपको बताया था कि a साइन की पावर n थीटा इंटू, फिर हमने तुम्हें बताया था कॉस की पावर n थीटा, ये बताया था ना। तो इसके लिए क्या बताया था, a/2 की पावर n, ये बताया था ना। अब यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या दे रखा है, 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 4 साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए लेना है ना हमें, तो क्या लेना है, सबसे पहले ए बनाना है। क्या बनाना है,
ए बनाना है तो पहले इसमें इसका गुणा कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 12 कॉस स्क्वायर थीटा, पहले कॉस दिया है, या आप देखिए आपको पहले कॉस या साइन कुछ भी दे रखा हो, कुछ दिक्कत नहीं होती है, आपको साइन पहले दे दे तो भी कोई परेशानी नहीं, अगर आपको कॉस बाद में दे दे तो भी कोई परेशानी नहीं है, ये गुणा में आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, कर देते हैं। अब देखिए 12 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, अब आपका वही रूप बन जाएगा। अब आप लगा सकते हो ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो आपका ए हो जाएगा 12 और आपका 2 की पावर n, यानी घात कितनी दे रखी है 2, तो 2 की पावर 2 आपको हो जाएगा 12, 2 की पावर होती है 4, यानी 2 की पावर 2 कितना होता है आपका 4, 4 से ये कट जाएगा आपका कितने बार, 3 बार। अब देखिए अगर आपको यहाँ पे क्या पूछ लेता, मैक्सिमम मान पूछ लेता, अगर यहाँ पे क्या पूछ लेता, मैक्सिमम मान पूछ लेता तो आपको कितना हो जाता, -3 हो जाता, लेकिन हमें सॉरी अगर मिनिमम मान पूछ लेता तो आपको माइनस का हो जाता, लेकिन हमें क्या पूछ रखा है, मैक्सिमम मान पूछ रखा है, तो आपका हो जाएगा 3, और अगर मिनिमम पूछता तो हो जाता आपका -3। लेकिन एक बात और बता दें हम आपको यहीं से कि अगर इसकी जब घातें अगर कैसी होती है, विषम होती, घातें कैसी होती हैं, विषम होती, तो विषम के लिए देखिए मैक्सिमम तो इसी तरीके से निकालेंगे, मैक्सिमम तो आपको इसी तरीके से निकालना है, लेकिन मिनिमम के लिए क्या करना, जब आपको घातें कैसी दे दिया, विषम दे दिया, तो उसका आंसर कैसा होगा, आपका आंसर उसका दोस्तों 0 होगा, जब क्या दे दिया जाए आपको, विषम पावर हो, आपकी विषम पावर हो, तब आपका आंसर क्या होगा, उसका 0 होगा। यानी कौन से वाले सवाल के लिए है, इस वाले के लिए है। ठीक है, यानी यानी इसका आंसर है नहीं है ये, अगर मिनिमम पूछेगा तो इसका आंसर ये नहीं बनेगा, इसका आंसर अगर मिनिमम पूछेगा तो -3 बनेगा, लेकिन 0 कब बनेगा, जब यहाँ पे घात दे दे, ये 5 दे दे, 3 दे दे, 7 दे दे, तब जाकर के बनेगा, यानी विषम दे दे तब जाकर के बनेगा। ठीक है, अब देखिए आपका नेक्स्ट सवाल क्या, 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 3 कॉस स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान पूछा है, क्या पूछ रखा है, मिनिमम मान पूछ रखा है। देखिए दोस्तों 4 साइन स्क्वायर थीटा, अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा था, ऊपर 4 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आगे दे रखा है 3 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी दे रखा है 3 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इसने क्या किया है, इसी को आगे पीछे करके लिख दिया है, यानी इसी को क्या है आगे पीछे करके लिख दिया है, और हमने तुम्हें बताया था कि इससे आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है गुणा में। ठीक है, जैसे हम अगर 4 का गुणा 2 से करते तो कितना होता है, 8 होता ना, अगर इसे आगे पीछे अगर लिख देते हैं तो भी आपका आंसर 8 ही होगा, ना कि 10। ठीक है, कितना होगा, फिर भी आपका 8 ही होगा। ठीक है, किसी से चाहे आगे से करो चाहे पीछे लिख करके करो, आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, तो जब इसका आंसर कितना आया था, मैक्सिमम में 3 आया था, लेकिन इसका मैं मिनिमम पूछा तो दोस्तों कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे इसे करे था, कैसे करे था, 4 थी, अब 12, 12 बट्टा में 2 की पावर n, तो 12 बट्टा में 2 की पावर कितना है, n का मान कितना है 2, तो 2 की पावर 2 हो जाता है 4, 4 से इसे काटेंगे कितने बार कटेगा, 3 बार, लेकिन ये माइनस में है। ठीक है, क्योंकि मिनिमम पूछ रखा है हमें। अब आपको दे रखा है कि 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉसेक थीटा का मिनिमम मान क्या होगा, यानी 3 साइन थीटा, अगर आपको मैक्सिमम पूछ लेता इसका मैक्सिमम, तो देखिए साइन का अपोजिट होता है कोसेक, तो आंसर कितना हो जाता है इसका, इनफाइनाइट हो जाता, लेकिन मिनिमम पूछा है तो इसके लिए हमने तुम्हें क्या बताया था, इसके लिए हमने तुम्हें बताया था कि 2 रूट अंदर ए बी, ये बताया था ना, जब ये एक दूसरे के अपोजिट हो और आपको मिनिमम पूछला जाए। देखिए यानी आपको मैक्सिमम में क्या करना है कि साइन का कोसेक अपोजिट होता है, अगर आपको सेक और कॉस दे दिया जाए फिर भी आपका इनफाइनाइट ही होगा, अगर आपको टेन कॉट दे दिया जाए फिर भी आपका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट ही होगा। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे जब मिनिमम पूछेगा ना तो आपको ये वाला लगाना सबके लिए, चाहे टेन दे दिया जाए, चाहे सेक दे दिया जाए, चाहे कॉट दे दिया जाए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब आपको इसका पूछा है ना मिनिमम मान, तो 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉसेक थीटा, तो पहला वाला यानी 2 रूट ए आपका ये है और बी आपका ये है, तो आपका क्या हो जाएगा 3 गुणा 4 यानी 2 अंडर हो जाएगा 12, और 12 में से कुछ तो बाहर निकल के आ ही जाएगा, यानी 4 गुणा 3 होता है, तो 4 में से कुछ बाहर निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा, तो आपको हो जाएगा 4√3। क्या होता है दोस्तों 4√3, यानी इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा 4√3 हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास आपकी यहीं पे खत्म होती है, और हमें उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी दोस्तों, और समझ में आई हो दोस्तों तो लाइक करना तो भूलना ही मत।